स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। ठीक है, माइनर एंड कोफैक्टर के बारे में जानते हैं। माइनर एंड कोफैक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हम लोग मैट्रिक्स में भी इसको पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पर हम लोग जानते हैं माइनर एंड कोफैक्टर के बारे में। सपोज वी टेक द थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट लेते हैं। थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट जैसे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। इस तरह से हम लोग थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट लिया है, जिसमें 3 रो है और 3 कॉलम्स है। ये रो के लिए है, ये कॉलम के लिए है। डिटर्मिनेंट में रो और कॉलम इक्वल होता है, वो तो पता ही है आप लोगों को। तो इसमें ये थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। इसमें हम लोग पहले माइनर के बारे में जानते हैं, फिर कोफैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो माइनर क्या होता है, जैसे जितने भी एलिमेंट्स हैं तो सारे एलिमेंट्स का आप माइनर लिख सकते हैं। जैसे A11 का माइनर क्या होगा, A12 का, A13 का, सारे एलिमेंट्स का माइनर आप लिख सकते हैं। तो पहले आइए माइनर का डिफिनीशन लिखते हैं हम लोग। माइनर ऑफ एलिमेंट Aij, सारे एलिमेंट्स को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, Aij से। तो Aij जनरल एलिमेंट है, किसी भी एलिमेंट का माइनर क्या होता है। तो द माइनर ऑफ एलिमेंट Aij इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। किसी भी एलिमेंट का माइनर क्या है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है। द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट मेड बाय डिलीटिंग द रो एंड कॉलम elements in which the element Aij is present। इसका क्या मतलब हो गया, किसी भी एलिमेंट का माइनर क्या होता है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है। वो डिटर्मिनेंट कैसे मिलेगा, तो रो एंड कॉलम के एलिमेंट को मुझे डिलीट करना है, हटा देना है, जिसमें Aij प्रेजेंट होगा। सपोज आपको Aij का माइनर निकालना है, तो Aij किस रो में है और किस कॉलम में है, उस रो और कॉलम के एलिमेंट को आपको हटा देना है। तब जो डिटर्मिनेंट बचेगा उसी को हम लोग बोलते हैं माइनर। एंड इज डिनोटेड बाय Mij। एलिमेंट Aij है, उसका माइनर क्या होगा, Mij होगा। एक एक एलिमेंट को लेके हम लोग समझाएंगे। सपोज आपको A11 का माइनर लिखना है, तो A11 का माइनर क्या होगा, तो माइनर ऑफ A11 का माइनर को हम लोग डिनोट किससे करेंगे, M11 से। और M11 का वैल्यू क्या होगा, तो A11 किस रो में है, फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को हमको डिलीट करना है, हटा देना है।
तो हटाने के बाद सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बचेगा। सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट क्या है? A22 A23 A32 A33। तो A11 का माइनर निकालना है और A11 फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को जब हम लोग हटाएंगे तो ये सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बचेगा। इस डिटर्मिनेंट को आपको सॉल्व करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23। इस तरह से इसका जो भी वैल्यू निकलेगा वही माइनर कहलाएगा। समझ में आ रहा है? इसमें कोई भी साइन स्कीम को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को किसी भी साइन स्कीम को फॉलो नहीं करना है। सपोज आपको A23 का माइनर निकालना है। सारे एलिमेंट्स का आप माइनर निकाल सकते हैं। तो A23 का माइनर निकालना है तो A23 का माइनर ऑफ A23 इक्वल टू क्या होगा? M23। A23 एलिमेंट है, इसका माइनर को किससे डिनोट करेंगे? M23 से। माइनर M23 से। और M23 का वैल्यू कितना होगा? देखिए ये एलिमेंट है A23। तो A23 किस रो में है? सेकेंड रो में है। किस कॉलम का एलिमेंट है ये? थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम के एलिमेंट को जब आप हटाओगे तो ये 4 एलिमेंट बचेगा। इस 4 एलिमेंट को आपको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लेना है। A11 A12 ये दोनों बचेगा और ये दोनों एलिमेंट बचेगा। A31 A32 ये सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है और सेकेंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना आपको आता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे A11 इंटू A32 माइनस A31 इंटू A12। हम लोग एक एग्जाम्पल लेके भी समझाएंगे, फिलहाल हम लोग इस फॉर्म में समझा रहे हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं माइनर। तो यहाँ पर आपको साइन स्कीम की ज़रूरत नहीं है। जिस एलिमेंट का माइनर बोलेगा उस एलिमेंट के रो और कॉलम के एलिमेंट को हटा देना है। जो डिटर्मिनेंट बचेगा सेकेंड ऑर्डर का वही उसका क्या हो जाता है? माइनर हो जाता है। ओके, इस पे हम लोग जस्ट एक एग्जाम्पल लेके हम लोग अभी समझाएंगे। इस एग्जाम्पल को हम लोग लेते हैं। इसमें ये थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। इसमें किस किस एलिमेंट का निकालना है माइनर? -1 5 4 एंड 0। -1 5 0 एंड 4 ये 4 एलिमेंट का माइनर निकालना है। आप सभी एलिमेंट्स का निकाल सकते हैं। हम लोग इस क्वेश्चन में सिर्फ 4 एलिमेंट का माइनर निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए -1 किस रो में है? फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। तो ये है A11 के करस्पॉन्डिंग माइनर क्या होगा? माइनर ऑफ A11 कौन सा एलिमेंट है? -1 है। इसका माइनर हो जाएगा M11। तो -1 का माइनर क्या होगा? तो -1 किस रो में है? फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को हटा देना है। तो क्या बचेगा? 1 4 6 7। इसका वैल्यू 1 इंटू 7 7 माइनस 6 इंटू 4 24 माइनस 17। तो -1 का माइनर कितना हो गया? -17। सिमिलरली हम लोग 5 का निकालते हैं। माइनर ऑफ 5 ये 5 कौन सा एलिमेंट है?
किस रो का एलिमेंट है? ये है थर्ड रो का एलिमेंट है, ये थर्ड रो का एलिमेंट है और फर्स्ट कॉलम का, यानी ये A31, ये कौन सा एलिमेंट है? A31। तो A31 के करस्पॉन्डिंग माइनर क्या होगा? M31। अब 5 का निकालना है माइनर, तो 5 किस रो में है? थर्ड रो में है। किस कॉलम में है? फर्स्ट कॉलम में। तो 5, ये और ये एलिमेंट्स को हटाना है तो बचेगा क्या? बचेगा 2 3 1 4। सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, इसको सॉल्व करिए। 2 × 4 8, 8 - 3 दैट इज 5। इस तरह से हम लोग 5 का भी माइनर निकाल लिए। अब आ जाओ 4 पे, 4 का माइनर निकालना है। तो माइनर ऑफ 4, माइनर ऑफ 4 का माइनर निकालना है। तो 4 किस रो में है? 4 है आपका सेकेंड रो में। किस कॉलम का एलिमेंट है? थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये एलिमेंट और ये एलिमेंट अगर कैंसिल करते हैं, हमारे पास ये 4 एलिमेंट बचेगा। -1 2, -1 2 5 6, ये 4 एलिमेंट बचेगा। -1 × 6 -6 -5 × 10, 5 × 2 2 10 दैट इज -16। ठीक है, तो 4 का माइनर कितना हो गया? -16। उसी तरह से 0 का भी निकालना है। तो 0 का माइनर निकाल लिए। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं माइनर ऑफ 0, माइनर ऑफ 0, माइनर ऑफ 0। देखिए 0 किस रो में है? सेकेंड रो में है। तो 0 सेकेंड रो में है, तो सेकेंड रो के एलिमेंट को हटा दीजिए। और फर्स्ट कॉलम में है, तो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को हटाना है और सेकेंड रो के एलिमेंट को हटाना है। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास 4 एलिमेंट बचेगा। 2 3 6 7, 2 3 6 7, 2 × 7 14 -6 × 3 18 दैट इज -4। तो इस तरह से हमने क्या किया है? 4 एलिमेंट्स का माइनर निकालना है। सिंपल है, समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कोफैक्टर। अब हम लोग समझते हैं कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स। कोफैक्टर क्या होता है? माइनर के बारे में अभी जस्ट पढ़ा हमने, अब कोफैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो कोफैक्टर अगेन हम लोग थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट लेंगे। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। कोफैक्टर क्या होता है? कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट Aij, किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट Aij इज डिनोटेड बाय Cij and is defined as किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर को हम लोग Cij से डिनोट करते हैं। और कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? इज डिफाइंड एज Cij इक्वल टू -1 to the power I plus j into Mij। इसका मतलब है किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालने के लिए आपको माइनर निकालना पड़ेगा, क्योंकि Mij क्या है? माइनर है।
तो किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालने के लिए आपको इस फार्मूला का यूज करना है -1 टू दी पावर i प्लस जे इंटू Mij। Mij इज द माइनर, यानी कोफैक्टर निकालने के लिए आपको माइनर का यूज करना ही पड़ेगा। इसीलिए हम लोग पहले क्या करते हैं, माइनर निकाल के रख लेते हैं। सपोज दैट इसमें आपको मान लीजिए A21 एलिमेंट है, इसका आपको कोफैक्टर निकालना है। तो कोफैक्टर ऑफ A21, तो A21 का कोफैक्टर को किससे डिनोट करेंगे, C21 से। Aij के कोफैक्टर को किससे डिनोट किए हैं, Cij से। तो A21 के एलिमेंट के कोफैक्टर को किससे डिनोट करेंगे, C21 से। और इसका वैल्यू कितना होगा, इस फार्मूला के अकॉर्डिंग चलेगा -1 टू दी पावर i का वैल्यू 2 है, j का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 + 1 इंटू Mij मीन्स M21। ये हो गया -1 टू दी पावर 3 इंटू M21। तो -1 टू दी पावर 3 क्या होगा, माइनस ही हो जाएगा, तो -M21। इसका मतलब है कि A21 का कोफैक्टर कितना हो जाएगा, तो A21 का जितना माइनर होगा उसमें एक माइनस का साइन आगे लगा देना है। इसका मतलब है किसी भी एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर में सिर्फ प्लस या माइनस का ही डिफरेंस होता है। किसी एलिमेंट का माइनर पॉजिटिव आएगा तो उसी दूसरे एलिमेंट का कोफैक्टर क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। दूसरा हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए A13 का अगर आपको निकालना है और किसी भी एलिमेंट का माइनर निकालना आप जानते हैं M21। जैसे A21 का माइनर क्या होगा, तो A21 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको आप डिलीट कर दीजिए, बाकी जो बचेगा उसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख देना है। सपोज आपको कोफैक्टर निकालना है किसका, A13 का, तो कोफैक्टर ऑफ A13 इसको डिनोट करेंगे किससे, C13 से। C13 से डिनोट करेंगे और इसका फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंग चलेगा -1 टू दी पावर 1 + 3 i प्लस जे। i का वैल्यू 1 है, j का वैल्यू 3 इंटू M13। C13 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, M13। तो -1 का पावर 4, तो -1 का पावर 4 + 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू M13 क्या हो जाएगा, M13। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि A21 का कोफैक्टर कितना आया, A21 का जो माइनर होगा उसमें माइनस का साइन लग गया है। और A13 का कोफैक्टर कितना होगा, तो A13 का कोफैक्टर वही होगा जो A13 का माइनर होगा। इसका मतलब है किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर जस्ट प्लस या माइनस से ही डिफ्रेंशिएट आप कर सकते हैं, किसी में प्लस किसी में माइनस। इस तरह से हम लोग जो है एक एग्जाम्पल भी लेके हम लोग दिखा सकते हैं। सपोज दैट मान लीजिए हम लोग कोई एलिमेंट लेते हैं -1 0 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह से हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है डिटर्मिनेंट का, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को आप पॉज करके फिर से आप इसको समझिए, नोट कीजिए अच्छे से। हमने एक एग्जाम्पल लिया है डिटर्मिनेंट का। इसमें हम लोग जैसे 2 का निकालते हैं, 2 का कोफैक्टर निकालते हैं, 6 का कोफैक्टर निकालते हैं, ऐसे आप सारे एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल सकते हैं और सारे एलिमेंट का माइनर भी निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, फ़िलहाल 2 और 6 ये 2 एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं।
तो 2 एलिमेंट का कोफैक्टर कितना हो जाएगा। आप लोग वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं इसका कोफैक्टर कितना होगा, फिर मेरे सॉल्यूशन से आप मैच कर लीजिए। आइए हम बताते हैं आपको कितना आया है। जैसे 2 का कोफैक्टर निकालना है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 2 का कोफैक्टर चाहिए। तो 2 का कोफैक्टर के लिए फॉर्मूला क्या होगा। देखिए 2 किस रो का एलिमेंट है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो मतलब 2 और फर्स्ट कॉलम 1। देखिए 821 के जगह क्या है 2 है, तो 821 के कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर क्या होगा C21 हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होगा -1 to the power 2 + 1 I + j into M21 -1 to the power 3 M21 -1 का पावर 3 माइनस हो जाएगा M21। तो C21 का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा -M21 और M21 का वैल्यू कितना हो जाएगा। देखिए 2 का हमको निकालना है माइनर, यहाँ पे वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो 2 किस रो में है, सेकेंड रो में, किस कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम। इसको और इसको कैंसिल कर दिए हम लोग तो 0167 बचेगा। तो 0167 माइनस 0 × 7 0 -6 माइनस प्लस दैट इज 6। इस तरह से देखिए 2 का कोफैक्टर कितना निकल गया +6। इसका माइनर कितना है, इसका माइनर है 2 का माइनर है -6, लेकिन कोफैक्टर कितना निकला +6। तो इस तरह से हम लोग माइनर और कोफैक्टर निकाल सकते हैं। आप दूसरे एलिमेंट का भी, जैसे 6 का आपको निकालना है तो 6 का निकालना है तो 6 किसके जगह पे है A32, ये A32 का पोजीशन है, ये A32 एलिमेंट है। तो अगर आपको कोफैक्टर निकालना है, कोफैक्टर ऑफ 6 निकालना है 6, दैट इज A32 एलिमेंट का, A32 एलिमेंट का कोफैक्टर कितना होगा C32 हो जाएगा। अब 6 किस रो में है, पहले आप इसका फॉर्मूला लिख दीजिए। कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या होगा -1 to the power I + j, I की जगह 3 है, j की जगह 2 है, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा 5 × C32 के कोरस्पॉन्डिंग माइनर क्या होगा M32 हो जाएगा। तो -1 का पावर 5 क्या होगा -1 ही होगा। अब आ जाइए M32 कैसे निकालेंगे। तो 6 का मुझे क्या निकालना है, माइनर निकालना है। तो 6 का माइनर क्या होगा, 6 किस रो में है, सेकेंड रो, 6 है थर्ड रो में, और किस कॉलम में है, सेकेंड कॉलम में। इस बार थर्ड रो और सेकेंड कॉलम के एलिमेंट को आपको डिलीट करना है। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा -1 1 2 4। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं -1 1 2 4। ये और ये कैंसिल हो रहा है, तो ये 4 एलिमेंट बचेगा 2 4। इसको कैलकुलेट कीजिए, -1 × 4 -4 -2 -4 -2 -6 +6। तो आप देख रहे हैं 6 का कोफैक्टर कितना निकला +6। तो इस तरह से हमने क्या किया है, माइनर और कोफैक्टर को एक्सप्लेन किया है। क्लियर है, सभी को क्लियर हो रहा है, ओके। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोफैक्टर्स।
कोफैक्टर्स का दो प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे, दो प्रॉपर्टीज ही दिया हुआ है कोफैक्टर्स के बारे में। तो कोफैक्टर के हेल्प से आप किसी भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। सपोज डेल्टा इक्वल टू हमारे पास क्या है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट है। कोफैक्टर के हेल्प से डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे? तो दो प्रॉपर्टीज है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या बोलता है, फर्स्ट प्रॉपर्टीज के बारे में देखिए, इसको लैंग्वेज में भी हम लोग लिखा सकते हैं, स्टेटमेंट के फॉर्म में भी लिखा सकते हैं आपको। जैसे मान लिए फर्स्ट रो का एलिमेंट है, तो फर्स्ट रो के एलिमेंट को अगर उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे। हमने क्या बोला, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, आप ध्यान से सुनिए इसको। फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को अगर उसी के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और ऐड करेंगे तो वो डिटर्मिनेंट का वैल्यू दे देगा। अगर आप सेकेंड रो के एलिमेंट को उसी के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा और ऐड कीजिएगा तो वो डिटर्मिनेंट का वैल्यू दे देगा। जैसे A11 का कोफैक्टर क्या होगा, C11 प्लस कीजिए। A12 का कोफैक्टर क्या होगा, C12 प्लस A13 का कोफैक्टर क्या होगा, C13। तो हमने क्या किया है, फर्स्ट रो के एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके और ऐड कर दिया है। तो ये इसका जो वैल्यू होगा वो किसका वैल्यू होगा, एक्चुअली में डिटर्मिनेंट का ही वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो इसको आप स्टेटमेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। स्टेटमेंट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर आप फर्स्ट प्रॉपर्टीज को स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं कि द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ एनी रो और कॉलम्स with corresponding cofactors इसी स्टेटमेंट को हम लोग इस फॉर्म में भी लिखे हैं। ठीक है, तो जनरली स्टेटमेंट के फॉर्म में हम लोग डिक्टेट कराते हैं। तो सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ एनी रो और कॉलम्स विथ corresponding cofactors gives the value of determinant sum of the products of any row or column with corresponding cofactors gives the value of the determinant। किसी भी रो के एलिमेंट को उसके corresponding कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके अगर आप ऐड करते हैं तो किसका वैल्यू दे देगा, डिटर्मिनेंट का वैल्यू दे देता है। मान लीजिए अगर आपको बोलता है कि along द थर्ड कॉलम एक्सपेंड कीजिए यूजिंग कोफैक्टर, यानी कोफैक्टर को यूज करते हुए आपको इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है। तो आप क्या कीजिएगा, थर्ड कॉलम का जो एलिमेंट है, थर्ड कॉलम का एलिमेंट क्या है, A13, तो A13 के साथ उसके कोफैक्टर को मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस A23 उसका कोफैक्टर C23 प्लस A33
इंटू C33। तो थर्ड कॉलम के एलिमेंट को आपने उसी के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके और ऐड कर दिया, तो इसका जो वैल्यू होगा दैट इज़ द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। ये डिटर्मिनेंट का ही वैल्यू दे देगा। इस तरह से कोफैक्टर के हेल्प से किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग आप डिटर्मिनेंट का वैल्यू लिख सकते हैं यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। अलोंग जैसे ये हमने फर्स्ट रो के अलोंग लिखा है, ये हमने थर्ड कॉलम के अकॉर्डिंग लिखा है। अगर आप चाहते हैं कि अलोंग द सेकेंड रो कोफैक्टर को यूज करते हुए डिटर्मिनेंट का वैल्यू लिखे तो आप इजीली लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, देखिए सेकेंड रो का एलिमेंट क्या है A21, इसका कोफैक्टर के साथ इसको मल्टीप्लाई कीजिए प्लस A22 इंटू C22 प्लस A23 इंटू C23। तो सेकेंड रो के एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर के साथ हमने क्या किया, मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया है। तो ये किसका वैल्यू दे देगा, डिटर्मिनेंट का वैल्यू दे देगा। समझ में आ रहा है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको आप नोट कर लीजिए। हम लोग फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टीज भी आप लोगों को बताएंगे। आइए हम लोग सेकेंड प्रॉपर्टी जानते हैं, इसका सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या है। अभी हमने एक प्रॉपर्टीज बताया था कोफैक्टर से रिलेटेड कि अगर फर्स्ट रो के एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो वो डिटर्मिनेंट का वैल्यू दे देता है। सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या है, अगर आप चाहते हैं फर्स्ट रो का एलिमेंट को हम लोग यूज करें और सेकेंड रो के कोफैक्टर के साथ उसको मल्टीप्लाई करें। जैसे फर्स्ट रो का एलिमेंट है A11, लेकिन उसको मल्टीप्लाई करना है सेकेंड रो के कोफैक्टर के साथ, तो A21 का कोफैक्टर क्या होगा C21 प्लस A12 इंटू C22 प्लस A13 इंटू C23। तो यहाँ पे देखिए आप एलिमेंट तो आप ले रहे हैं फर्स्ट रो का, लेकिन कोफैक्टर किसका यूज कर रहे हैं, सेकेंड रो का। तो इसका जो वैल्यू होगा वो किसके इक्वल टू होगा, 0 के इक्वल होगा। अगर ये डेल्टा है तो डेल्टा का वैल्यू तो ये होगा, लेकिन इसका वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो ये सेकेंड प्रॉपर्टीज है। मतलब अगर फर्स्ट रो का एलिमेंट है लेकिन आप कोफैक्टर सेकेंड रो या थर्ड रो के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। ऑलवेज डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0। सपोज अगर आप थर्ड कॉलम का एलिमेंट लेते हैं और थर्ड कॉलम के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं या सेकेंड कॉलम के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0। जैसे हमने मान लीजिए फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट आप यूज कर रहे हो, फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट यूज कीजिए, लेकिन कोफैक्टर किसका लीजिएगा, सेकेंड कॉलम का। फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट लेंगे और सेकेंड कॉलम का कोफैक्टर लेंगे, उसको मल्टीप्लाई कीजिए तो A11 इंटू C12 प्लस A21 इंटू C22 प्लस A31 इंटू C32। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमने फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट लिया है, लेकिन कोफैक्टर किसका यूज कर रहे हैं, सेकेंड कॉलम का जो एलिमेंट है उसका कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। उसी तरह से अगर हम फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट लेते हैं और थर्ड कॉलम का कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और ऐड करेंगे तो भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0। A11 एलिमेंट आप ले रहे हैं फर्स्ट कॉलम का, कोफैक्टर किसका यूज करेंगे, थर्ड कॉलम का, A11 इंटू C13
प्लस A21 इंटू C23 प्लस A31 इंटू C33, तो इसका वैल्यू भी क्या होगा, 0 होगा। तो जब आप फर्स्ट किसी भी रो का एलिमेंट लोगे लेकिन दूसरे रो के एलिमेंट के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करोगे और ऐड करोगे तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू हर बार क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया है, जो प्रॉपर्टीज़ था उसको हमने एक्सप्लेन किया और आई होप आप लोगों को माइनर और कोफैक्टर समझ में आया होगा। ठीक है, आप स्टार्टिंग से फिर से देख सकते हैं। अगर मान लीजिए समझ में नहीं भी आया है तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मेंशन कीजिए, हम लोग क्लियर करेंगे। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए। आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पे आपको वैल्यूएबल कंटेंट देने वाला हूँ। ओके, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।